दूसरे जो एक आध दो डीसीपी थे, वो डीसीपी एसीपी सब नपेंगे अभी, जिनका बयान कुछ था। पहले कहा कि दिशा सालियान ऊपर से गिर गई हैं, पूल ऑफ ब्लड नहीं दिखा। दूसरे दिन दिशा के माता पिता वहां जाते हैं, दूसरे दिन कोई सफाई नहीं हो सकती है, दूसरे दिन गए हैं वहां पर, वहां दिशा के माता पिता को एक बूंद ब्लड नहीं मिला, एक बूंद। 12-14 फ्लोर से कोई इंसान नीचे गिरेगा, उसके परखचे उड़ जाएंगे, ब्लड तो छोड़ दीजिए, सफाई करने से भी साफ नहीं होगा। एक बूंद ब्लड नहीं मिला, एक बूंद भी नहीं। और जब हम लोगों ने फोटोग्राफ दिखाए, जब एविडेंस दिखाया असली, उसके बाद इनकी नानी मर गई है। नानी मरना एक मुहावरा है, इनकी नानी मर गई उसके बाद ये मामला लगने लगा कि अरे अब क्या होगा, अब तो जेल जाना निश्चित है। तो शैलेंद्र नगरकर को आगे फंसा दिया। और मैं हैरान हूं कि शैलेंद्र नगरकर, या तो आप पैसा खाए हो तो साफ साफ बोल दो कि हमने पैसा खा लिया है, वरना आप क्यों आपकी क्या लॉयल्टी है आरोपियों के लिए, क्या लॉयल्टी है? आप कह देते कि साहब ये जो इंक्वायरी हुई है उसमें हमारी पूर्ववर्ती पुलिस ऑफिसर्स ने ये जो इंक्वायरी किया है, हमने भी इंक्वायरी की है, ये मामला है। लेकिन नहीं है, ऐसा तो है नहीं। खेल तो यहां दूसरा है, राज तो यहां दूसरा है। फंस गए हैं ये, जांच इन्होंने की है, पैसे खा करके किए हैं, ये भ्रष्टाचार करके किया है। तो कांप रहे हैं शैलेंद्र नगरकर, शैलेंद्र नगरकर कांप रहे हैं अभी अदालत में। शैलेंद्र नगरकर के साथ परमवीर भी कांप रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि इस रिट पिटीशन में परमवीर नहीं बचेंगे, परमवीर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो देवेंद्र फडणवीस का नाम ले लें, एकनाथ शिंदे का नाम ले लें। देवेंद्र फडणवीस से अदालत नहीं चलती, एकनाथ शिंदे से अदालत नहीं चलती। मैं कल बता चुका हूं, इस देश का गृह मंत्री पी चिदंबरम जेल जा चुके हैं, तो अदालत इन लोगों से नहीं चलती है। इनका नाम लेकर के आप सोचते हैं कि बचा लेंगे, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी जेल जाएंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी जेल जाएंगे। और एक बात और जान लीजिए, आप चाहेंगे कि जो जो लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं उसी को रास्ते से हटा दें, नहीं, मामला ये भी नहीं चलेगा। एक को हटाएंगे, दूसरा आएगा, दूसरे को हटाएंगे, तीसरा आएगा, तीसरे को हटाएंगे, चौथा आएगा। 50 वकीलों की टीम हम लोगों ने खड़ी की है, 50 वकीलों की, एक दो वकील नहीं है, 50 वकील है। इसलिए अगर नीलेश ओझा को उलझाने की कोशिश करेंगे आप कि नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देते हैं, ये अपीयर नहीं हो जाए, ये सारा षड्यंत्र चल रहा है। उसी दिन हियरिंग होती है, जिस दिन दिशा की हियरिंग होती है उसी दिन नीलेश ओझा की भी हियरिंग लगा दी जाती है, ताकि उस कोर्ट में ये अपीयर ना हो सके। लेकिन वहां तनवीर निजाम जैसे लोग हैं, वहां घनश्याम जी जैसे लोग हैं, ईश्वर दास अग्रवाल जैसे लोग हैं, ईश्वर लाल अग्रवाल हैं, अभिषेक मिश्रा हैं, मीना ठाकुर हैं, एक से एक वकील वहां मौजूद हैं, कुरले साहब हैं, सारे वकील वहां मौजूद हैं। तो किस किस को हटाएंगे आप? वकील मौजूद हैं। और आपको जेल जाने का रास्ता देवेंद्र फडणवीस नहीं बचाएंगे, एकनाथ शिंदे नहीं बचाएंगे। क्यों बचाएंगे देवेंद्र फडणवीस? क्या जा रहा है उनका? आप जो ये बयान दे रहे हैं मीडिया में आकर के कि देवेंद्र फडणवीस को गिरफ्तार करने की हमारे ऊपर का दबाव था, एकनाथ शिंदे को गिरफ्तार करने का हमारे ऊपर दबाव था, तो उस वक्त गिरफ्तार कर लेते या उसी वक्त बोलते। अभी क्यों बोल रहे हैं? अभी क्यों चर्चा कर रहे हैं? इसलिए अभी चर्चा कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस अभी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के करीब हो जाते हैं आप, और जब मुख्यमंत्री के करीब हो जाएंगे तो शायद आप बच जाएंगे। बिल्कुल नहीं बचेंगे आप। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, आप जितनी बार बयान देंगे उतनी बार फंसेंगे। देखिए साहब, ये अजित पवार से जब पूछा गया कि ये मामला क्या है, आदित्य ठाकरे वो बायां दायां करने लगे। अजित पवार को इस शख्स ने क्लीन चिट दिया हुआ है इरिगेशन स्कैम में। उस वक्त ये एंटी करप्शन के प्रमुख हुआ करते थे। कौन? माननीय परमवीर सिंह। अब ये करप्शन में जो आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति है वो एंटी करप्शन का प्रमुख है। यही है देश की हालत, आकंठ करप्शन में डूबा हुआ व्यक्ति, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। एक पत्रकार को घर से घसीट करके लाया, उसके खिलाफ फर्जी केस किया, सारे फर्जी केस वो पत्रकार अदालत में जीत चुके हैं, सारे फर्जी केस हाईकोर्ट में।
इन्होंने जितने फर्जी केस किए थे उनके खिलाफ, वो सारे केस वो पत्रकार महोदय जीत चुके हैं अदालत में। इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने समझौता कर लिया आउट ऑफ कोर्ट जाकर के कि हमसे गलती हुई, लेकिन ये जब तक वर्दी की हनक थी ना, खींच करके घर से उस पत्रकार को लेके गए थे ये, और वही सचिन बाजे था, वो गुंडा, वो क्रिमिनल, वो मर्डरर सचिन बाजे, जो वर्दी में था, वर्दी में वो मर्डरर सचिन बाजे वर्दी में था। मनसुख हिरेन की हत्या में वो जेल में है। सीबीआई ने एक वर्दीधारी को अरेस्ट किया है। मनसुख हिरेन के बारे में कह दिया कि घुटने भर पानी में उसने सुसाइड कर लिया। ये है परमबीर सिंह और ये है सचिन बाजे। पाप का लगता है पूरा घड़ा मुंबई में भर चुका है, और मुंबई पुलिस पाप की पोटली बन चुकी है, पाप का जखीरा है, पाप की गठरी है। सारे नहीं, सारे नहीं, ये कुछ पुलिस वाले जो हैं ये क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल, ये पापी नहीं हैं, ये अपराधी हैं। और इसीलिए ये अभी बयान दे रहे हैं कि किसी तरीके से चतुराई करके चुप चुप करके हम निकल जाएंगे इस केस से। हम निकलने नहीं देंगे इस केस से। मैंने कहा ना आपको, 11 दिसंबर को हियरिंग जब होगी ना, ये सारे पुलिस वाले के नाम आएंगे, उस वक्त इनको जवाब देना पड़ेगा। एफआईआर तो छोड़िए, मैंने आपको कल भी कहा था कि अदालत को करना ही पड़ेगा। तो अब ये शैलेंद्र नगरकर भी बैकफुट पर है। उस दिन लास्ट हियरिंग में डीसीपी लेवल का अधिकारी पहुंचा, उन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी करने के लिए तैयार हैं, हमको 2 महीने का समय दे दीजिए। क्यों भाई, जब शैलेंद्र नगरकर ने कह दिया कि केस क्लोज कर दिया है हमने, इंक्वायरी इज ओवर, क्यों डीसीपी कह रहा है? इसका मतलब है कि कुछ ईमानदार ऑफिसर जो हैं उनको पता चल गया है, परमबीर सिंह, सचिन बाजे, शैलेंद्र नगरकर, चीमाची यादव, इन सबका इस गैंग का, ये जो वर्दी में एक वर्दी वाला गुंडों का गैंग है, इन गुंडों के गैंग के बारे में ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को, सीबीआई के ईमानदार ऑफिसर्स को सब पता है। तो वो अब धीरे धीरे सूचना हमें दे रहे हैं कि साहब ये पलटी मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको बचा लिया जाए, लेकिन ये बचेंगे नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे। क्योंकि जैसे क्राइम प्रोसीड करता है वैसे इंक्वायरी प्रोसीड करेगी, और इंक्वायरी प्रोसीड करेगी तो मालवनी पुलिस स्टेशन से मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक पहुंचेगी। ये पहुंचेगी तो डीजीपी के भी दफ्तर तक, लेकिन ये मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक तो पहुंचेगी पहुंचेगी, क्योंकि मीडिया में आकर के उस वक्त बयानबाजी कर रहे थे ये सारे। तो सचिन बाजे तो अभी जेल में हैं, शैलेंद्र नगरकर राह देख रहे हैं, और परमबीर सिंह को लग रहा है कि मेरी भी बारी आने ही वाली है। तो बयान देकर के सोच रहे हैं कि किसी तरीके से थोड़ा सरकार के करीब चले जाएं और सरकार हमें बचा ले। ऐसा होने वाला नहीं है परमबीर सिंह।